हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल मी, जिसके ऊपर हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल बात, बाकी नो बकवास। दोस्तों, वैसे आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो आपको थंबनेल देखने के बाद पता चल गया रहेगा। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। दोस्तों, ये जितने भी मतलब बॉलीवुड में काम करने वाले कलाकार हैं, कोई भी रिलीजन के रहे, कोई भी कास्ट के रहे, कोई भी चीज़ के रहे, बट इनका आप लोगों ने एक पैटर्न को मतलब आपने देखा रहेगा कि ये लोग कभी भी है ना देश के बारे में कोई भी अगर ऐसा कुछ बात करनी है ना उसमें मतलब आगे नहीं रहते। बहुत कम है कि जो मतलब देश की आर्मी या देश का जो राइट विंग पॉलिटिक्स है उनके बारे में बोलते हैं। और ज़्यादातर आप देखोगे ना तो वो लोग मतलब लेफ्ट विंग या फिर मतलब थोड़ा अलग-अलग सी बातें करते हैं, या फिर कभी-कभी वो लोग हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में भी कुछ अच्छा-अच्छा बोल देते हैं। बट वो मतलब हमारे देश के बारे में या हमारे देश की जो आर्मी है उसके बारे में, हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। वो अलग-अलग से देखेंगे तो मतलब थोड़ा नेगेटिव ही बातें करते हैं। तो इसके ऊपर है ना मैं मतलब आपको एकदम सिंपली और प्रैक्टिकली बताऊँगा कि हर चीज़ का फैक्टर है ना पैसे से ही जुड़ता है। सबसे पहले ना आपको मैं इन एक्टर्स के बारे में ना कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मुझे बहुत पहले मतलब पता चल गई थी। ये तकरीबन 15 से 20 साल पुरानी बात है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता था। तो एक बार मैं मतलब बहुत लंबी दूरी पे ट्रेन के ट्रैवल पे था और मेरे साइड में एक बंदा बैठा था। तो ऐसे ही बातें करते-करते कुछ अलग टॉपिक की वजह से हमारी थोड़ी-सी फ्रेंडशिप हो गई थी ट्रेन में। तो अलग-अलग टॉपिक पे बातें करते-करते मैंने उसको पूछा कि आप क्या काम करते हो? मेरा प्रोफाइल तो उसको मैंने बताया था। तो उसने मुझे ना एकदम शॉकिंगली बताया कि वो बोला कि मैं एक एनजीओ के लिए काम करता हूँ, जो कि एचआईवी एड्स और ऐसे कोई संक्रमण है, वैसे जो मतलब लोग रहते हैं उनकी हेल्प करती है। अब 15-20 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब जिसको एचआईवी एड्स है उनको काउंसलिंग करना पड़ता था। वो लोग काउंसलिंग का काम करते हैं कि मतलब आप बहुत सारे लोग जिनको एचआईवी और एड्स जैसी बीमारियाँ होती है, वो लोग क्या करते थे कि मतलब पहले आत्महत्या करते थे या फिर मतलब मरने के लिए मतलब कोशिश करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये बहुत बड़ी मतलब खतरनाक बीमारी है, जैसे कि वो है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने कर्म कांडों की वजह से वो बीमारी होती है। कुछ लोग हैं जिनको मेडिकल नेग्लिजेंस या डॉक्टर की या फिर कोई अपनी पर्सनल गलती की वजह से भी मतलब इन्फेक्शन की तरफ से भी एचआईवी और एड्स हो सकता है। एचआईवी पहले होता है, बाद में वो एड्स में रूपांतरित होता है। एड्स उसकी लास्ट स्टेज रहती है। तो उसने मुझे मतलब बहुत सारी नॉलेज बताया था। शॉकिंगली हम लोग जब मतलब ऐसे बातें कर रहे थे ना, तो उसने मुझे एक बात बताई कि बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे फ़िल्म स्टार्स हैं या फिर ऐसे जो सपोर्टिंग कास्ट वाले लोग हैं, जिनमें से कुछ लोगों को एचआईवी और एड्स है। ये सुनने के बाद मैं बहुत शॉक हो गया था। मैंने उसको पूछा भी कि भाई कौन बंदा है, किसका नाम है? तो उसने वो बताया नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी नहीं चाहता था कि कोई मतलब ज़्यादा जानकारी रिवील हो जाए, जिसकी वजह से उसका भी नाम उसमें एक्सपोज़र में आए। उस टाइम में ऐसे यूट्यूब और ये सब नहीं, सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा ये नहीं था, तो वैसे भी मुझे अगर वो बता भी देता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों को और बताता, और वो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता, जो कि आज के टाइम में अगर मैं वीडियो बना के अगर स्प्रेड कर सकता हूँ, पूरा दुनिया के कोने में पहुँच जाएगा। तो उस टाइम में उसने मुझे किसी का नाम नहीं बताया, बट उसने बोला कि बहुत सारे प्रोमिनेंट कलाकार हैं जिन लोगों को एचआईवी और कुछ लोगों को एड्स हो चुका है। तो मतलब मैं एकदम शॉक हो गया था। उसने मुझे बहुत बोला कि भाई इन लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब एक-दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रहते हैं। ख़ासकर जो हीरो-हीरोइन्स रहते हैं, जो साइड एक्ट्रेस रहती है, ये तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ मतलब इन लोगों का ये होता है, क्योंकि इनको फ़िल्म इंडस्ट्री में टिकना रहता है। फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जिसमें एक जो लड़कियाँ रहती है उनकी जो प्रैक्टिकली उनका जो वर्किंग लाइफ़ है ना वो बहुत कम रहती है। जब तक उनकी मतलब ब्यूटी है, उनका बॉडी है, थोड़ा अट्रैक्टिवनेस है, तब तक उनको काम मिलता रहता है। बट एक समय आने के बाद उनको काम मिलना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में उन लोगों को सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत सारे एक्टर्स के लिए भी है, जो साइड एक्टर्स का रोल करते हैं, छोटे-छोटे काम करते हैं, उनके लिए भी है कि ये इंडस्ट्री में ना मतलब फ्रीक्वेंटली काम नहीं मिलता। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि ज़्यादातर एक्टर और एक्ट्रेसेस है ना, ये जो बड़े-बड़े जो एक्टर्स हैं, उनके एक गुट में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इनको सर्वाइव करना पड़ता है और इन लोगों की वजह से इन लोगों को काम मिलता रहता है। तो जो ये बड़े-बड़े जो एक्टर्स हैं ना, आज के टाइम में जिनका हम लोग मतलब बहुत इंडिया में फैन बेस है, ये लोग है ना, इनकी वजह से ये लोग है ना, कोई अपनी जो पर्सनल चॉइस है इनको रुक रहती नहीं है। इनको भी इनके साथ ही मतलब अगर बोलेंगे कि पैलेस्टाइन को सपोर्ट करो तो ये पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेंगे। ये बोलेंगे अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करो तो ये भी पाकिस्तान की सपोर्ट में आ जाएँगे। और उसके लिए बहुत बार है ना इनको पैसा भी मिलता है। मतलब कई बार तो इनको सिर्फ़ इम्प्रेस करना है या इसकी साइड में है दिखाने के लिए ये बोलना पड़ता है, और कई बार तो इन लोगों को पैसा मिलता है। ये तो पिछली बार
एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा भी गया था कि कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है वो पैसा लेके ट्वीट्स कर रहे थे, पैसा लेके कमेंट्स कर रहे थे और इनको मतलब कोई पड़ी नहीं रहती है, उनको कुछ मेन टॉपिक जो है, कोई जो तकलीफ है उससे किसी का भी कुछ नहीं पड़ा रहता है। इन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब रहता है क्योंकि शॉर्ट लाइफ रहती है बहुत सारे लोगों की, बाद में काम नहीं मिलता, तो जितना ज़्यादा कम टाइम में पैसा कमा सकते हैं ये लोग ट्राई करते हैं। तो ये एक बेसिक मेन रीज़न है कि ये लोग कभी भी है ना देश के बारे में अच्छा बात नहीं करते, वो बुरी कमेंट्स करते हैं क्योंकि इनको पैसा मिलता है। पहली बात, अच्छी कमेंट करने के लिए किसी भी एक्टर को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छा बोलोगे, हाँ, दूसरे दिन भूल जाओगे। बुरी कमेंट करेगा तो महीनों तक उसको याद किया जाएगा, वो एक न्यूज़ बन जाती है, तो फ्री में पब्लिसिटी भी बन जाती है। तो बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं कि जो अटेंशन के लिए या फिर पब्लिसिटी के लिए भी देश के बारे में बुरा-भला बोलते हैं या फिर दुश्मन देश की साइड लेते हैं, इसी टाइप के ये कमेंट्स करते हैं। अब रहा सवाल ये जो बड़े-बड़े एक्टर्स हैं इनका, तो इनको भी हमारे देश की कुछ पड़ी नहीं है दोस्तों। इनके पास आज इतना पैसा है कि एक झटके में ये लोग ये देश छोड़ के किसी और अच्छे कंट्री में मूव ऑन हो जाएंगे, डेवलप कंट्री में, और इनके पास इतना पैसा है ना कि ये उधर की नागरिकता खरीद सकते हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी मतलब इनप्रैक्टिकलनेस है, हाँ, ये हमारी मूर्खता है इंडियन लोगों की कि हम लोग इनको गॉड बना के या फिर बहुत सारा मतलब इनको रिस्पेक्ट दे के सर पे बिठा के रखा है। अदरवाइज ये लोग एक साधारण से एक्टर के बिना कुछ नहीं है। एक्टिंग एक स्किल है जो कि एक लोहार काम करता है, ये प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, इसी की तरह एक स्किल है। बस इसको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है क्योंकि एक एक्टर बहुत सारी मीडिया को और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केटिंग और बाकी सब चीज़ों में इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है और इसकी वजह से ये लोग इतना फेम पाते हैं कि ये लोग राजनीति पे भी आते हैं, कुछ कंट्री के ये लोग प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे देशों का एग्जाम्पल है कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज से थे, देश के लीडर बन के बैठे हैं, पीएम या फिर मतलब प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे मुख्यमंत्री और बड़े-बड़े पदों में जाके बैठे हैं लोग। तो ये सब है ना एक इन्फ्लुएंस के ऊपर ही होता है। इनके अंदर कोई प्रैक्टिकल स्किल है ऐसा कुछ मैं मानता नहीं हूँ। बस इनके अंदर बस एक वही एक्टिंग का स्किल रहता है, बहुत अच्छी बात करने की शैली रहती है। कुछ लोगों की मतलब साउंड, उनकी बोलने का तरीका, लहज़ा बहुत अच्छा रहता है। उसकी वजह से लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तो लोग उनको बहुत सारा सर पे बिठा के रखते हैं। बस उनके पास वही स्किल रहता है, उसके अलावा कोई स्किल नहीं रहता। उनको अगर मतलब झुंड में अगर किसी जंगल में छोड़ देना तो सबसे पहले वही लोग है ना मर जाएंगे और बाकी के लोग सर्वाइव कर लेंगे। इनके पास कोई अलग से स्किल नहीं है, बस वही है ये एक्टिंग करते हैं, बस इतना ही स्किल है। बस इसके ऊपर हम लोगों ने उसको उन लोगों को इतना ऊपर बिठा के रखा है। इनमें से दोस्तों कई ऐसे एक्ट्रेसेस है जो आधे नंगे फोटोज डालती है और ये सब करके मतलब वो क्या मतलब प्रमोट करना चाहती है, क्या आपको दिखाना चाहती है, एक कूलनेस, एक ओपननेस दिखाना चाहती है, बट इससे कोई आपको या आपकी फैमिली को या अपनी पर्सनल लाइफ को वैल्यू मिलती है? नहीं मिलती है। जितने भी एक्टर्स हैं, कितने ऐसे एक्टर्स हैं जो दारू, सिगरेट, गुटखा, पान बीड़ी इन चीज़ों को मतलब प्रमोट करते हैं। क्या इससे आपको फ़ायदा होता है? कुछ भी फ़ायदा होता है? आपकी हेल्थ को फ़ायदा होता है? आपकी पर्सनल लाइफ को फ़ायदा होता है? नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को क्यों सर पे बिठाना कि जो लोग मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनको आप पैसा दो तो ये देश के बारे में अच्छा भी बोलेंगे, बट इनको पैसा नहीं मिल रहा है। कोई भी मतलब राष्ट्रभक्त आदमी इनको पैसा नहीं दे रहा है क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है। कोई भी पर्सन अपने देश के बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए, तो इसके लिए तो कोई पैसा नहीं देगा ना। बट हाँ, अगर वही कहीं अगर प्रेजेंटली जो मतलब लीडिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में अगर बोलने के लिए आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं या देश के खिलाफ भी बोलने के लिए आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं, देश की किसी प्रथा के खिलाफ बोलने के लिए, देश के रिलीजन के खिलाफ बोलने के लिए आपको अगर कोई लाखों करोड़ों रुपए दे रहा है, तो क्या ये लोग नहीं करेंगे? क्योंकि इनकी लाइफ भी तो शॉर्ट ही है ना। कल आगे मिलके काम मिलेगा नहीं मिलेगा इनको कोई गारंटी नहीं है। तो आज जितना जिस तरीके से कमा सकते हो कमाओ, बाद में किसने देखा है कितना ऐसे एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है 10-15 साल पुराने कि जिनको आज कोई जानता भी नहीं हो, क्या काम कर रहे हैं, किधर है, क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। कुछ एक्टर्स को तो मैंने आपको जैसे बताया कि मतलब एड्स जैसी बीमारियां हैं। आपको मतलब कभी ऐसा अजब नहीं लगा कि कुछ एक्टर्स अचानक से मर जाते हैं? अच्छे खासे थे, कुछ महीने पहले उन लोगों को आपने किसी वीडियोस में देखा रहेगा और बाद में अचानक से आप देखोगे तो एकदम हालत पतली हो जाती है और बताते हैं कि उनको कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया और ऐसे अचानक मर गए या फिर हार्ट अटैक से मर गए, अचानक से मर गए। क्या आपको शक नहीं आता कि ऐसे ही कोई मर जाता है क्या? तो या तो इसको कोई तो कोई गंभीर बीमारी दूसरी भी तो हो सकती है ना। तो ये फैक्ट मैंने तभी मतलब मेरे को समझ में आ गया कि हाँ यही फैक्ट है कि बहुत सारे ये जो एक्टर्स हैं इन लोगों की लाइफ है ना ऐसी है, ये फ्री सेक्स
किसी के साथ भी ये करो, कुछ भी करो, किसी के साथ भी कुछ वैल्यू नहीं जीवन में है, कोई भी पर्सनल वैल्यू नहीं है। इसकी वजह से इन लोगों को बीमारियां हो जाती है और जल्दी मर भी जाते हैं। ऐसे लोगों को मतलब आप कैसे मतलब इन्फ्लुएंस हो सकते हो? मैं तो मतलब ऐसे लोगों को मतलब अपने घर में भी ना बुलाऊं या फिर इनसे हाथ भी ना मिलाऊं, इस तरीके के लोग हैं। तो इनसे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है प्रैक्टिकली दोस्तों। और इन लोगों को इतना मतलब हमें तवज्जो देने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे देश में इतने सारे अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। इतना अच्छा हमारा देश है, बट पॉलिटिकल और रीजनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग बहुत डाउनग्रेड हो चुके हैं। हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हमें अगर इन लोगों को अगर सर पे बिठा के रखेंगे, तो हमारे देश का कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि ये लोग हमेशा अपनी फ़िल्मों में ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि जो कि रियलिटी में है ही नहीं, जो रियलिटी बेस ही नहीं है। आप जितने भी फ़िल्में देखोगे इलॉजिकल रहती है, कोई प्रैक्टिकल रहती है क्या? कोई भी नहीं। प्रैक्टिकल फ़िल्में कभी आती नहीं है। जो जो आपकी रियल लाइफ है, उसके ऊपर कभी भी फ़िल्म बन नहीं सकती, क्योंकि रियल लाइफ बहुत बोरिंग रहती है, बहुत टाइम टेकिंग रहती है, बहुत कंज़म्पशन होता है इसमें। तो ये सब मतलब आपको लाइवली आप दिखा नहीं सकते हो। और एक समय के बाद आदमी बोर भी हो जाता है। अगर आप कोई मतलब रियल चीज़ देखेगा तो बोर हो जाता है। लोगों को भी वो थोड़ा-सा धूम-धड़ाका सब चीज़ चाहिए, जो फ़ास्ट चीज़ें दिखती है। तो ये एक्टर्स क्या करते हैं, जो फ़ास्ट चीज़ें हैं वो दिखाते हैं, उसकी वजह से हम लोग उनके ऊपर इम्प्रेस हो जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनके जैसा जिए, उनकी जैसी लाइफ हमें मिले, उनके जैसा हम लोग काम करें, उनके जैसा गर्लफ्रेंड्स पटाए, उनकी जैसी लाइफ जिए। ये सब हम लोगों को मतलब ऐसा लगता रहता है, क्योंकि ये तो मतलब एक सॉफ्ट पावर ही है एक तरीके की। आपको एक इन्फ्लुएंस होता है माइंड में और उसकी वजह से आप भी वही सोचना चालू कर देते हो। तो इसी तरह से हम लोग है ना इन लोगों से इम्प्रेस होते हैं और इन लोगों को सर के ऊपर बिठा के रखते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों ने क्राइम्स किए हैं, देशद्रोह किया है, बहुत सारे लोगों ने मोलेस्टेशंस किए हैं छोटी-छोटी लड़कियों के साथ। एडिक्शंस बहुत गंदी-गंदी चीज़ों के इन लोगों को है, लाइवली भी दिखता है। और बहुत सारे वीडियोज़ भी उसके ऊपर है, आपने देखा रहेगा। सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं और कुछ लोग तो उससे भी गंदी-गंदी हालत में हैं। बट बस यही है कि वो अपनी मतलब बहुत पैसा कमा के बैठे हैं, तो अपनी लाइफ़स्टाइल हमें दिखाते रहते हैं। हमें लगता है कि वो अच्छे लोग हैं। वो इतने अच्छे लोग नहीं है। शायद मेरा एक-एक वीडियो देखने वाला एक-एक जो बंदा जो आप लोग हो, आप उनसे 10 गुना अच्छे हो। उनसे बिहेवियर में, नेचर में, और जो हम लोग पर्सनल लाइफ में जो जीते हैं, उसके ऊपर आप उनसे भी अच्छे हो सकते हो। उनको आपको ज़्यादा सर के ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इन एक्टर्स को हमें हमेशा एक्टर्स की तरह ही देखना है, एक नॉर्मल एक्टर्स की तरह कि हाँ भाई, तुम में वो स्किल है, तुम वो कर रहे हो, बस हमने देख लिया, खत्म। उतना ही उनकी प्रशंसा करो, छोड़ दो। उनको अपने सर के ऊपर बिठा के मत रहो, उनको अपना लीडर मत बनाओ, क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। तो इसीलिए अगर ये बड़े-बड़े एक्टर्स हैं ना, इन्होंने अगर मतलब ये जो पुलवामा का अटैक हुआ, उसके ऊपर अगर कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई कमेंट्स नहीं डाली ना, तो मुझे कुछ उसके ऊपर शौक नहीं लगा। क्योंकि मुझे पता है कि इनको अगर पैसा ना मिले, तो ये अपने घरवालों को भी हेल्प करने को ना जाए। ऐसे भी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जो पैसा कमा के बैठे अपने घरवालों को भी भूल गए हैं। इस तरीके के लोग हैं। तो इन लोगों को हम लोगों को सर के ऊपर बिठाना नहीं है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं रखना है और ना ही इनको ज़्यादा एक्सपोज़र देना है। हमें सिर्फ़ अपनी पर्सनल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर ध्यान देना है। दोस्तों याद रखना, मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो आपको दुनिया में रिस्पेक्ट है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका हर चीज़ में रिस्पेक्ट होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपनी लाइफ को डेवलप कीजिए, पैसा कमाइए, इतना कमाइए कि आपको मतलब मरते दम तक आपको किसी के पास पैसा माँगने की ज़रूरत ना पड़े, ना अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत पड़े। और बाकी ये जो स्टार्स है, इन लोगों ने क्या है ना, कुछ ही फिल्मों करके कुछ ही साल में इन लोगों ने इतना पैसा जुटा लिया कि इन लोगों को अभी 2-3 पीढ़ियों को उनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें इन लोगों को ज़्यादा कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देना, अपने ऊपर ध्यान दो दोस्तों। और इसीलिए इन लोगों ने अगर कमेंट नहीं किया तो दोस्तों उसमें बुरा मत मानो, कोई भी बुरा कमेंट करने को मत जाओ, क्योंकि इन लोगों को मतलब पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए वो लोग कमेंट नहीं कर रहे। पैसा मिलेगा तो वो लोग कमेंट करेंगे, तो फिर हमें इसके ऊपर ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह मैं आगे अच्छे-अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे-अच्छे वीडियोस आपको दूँगा और जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। बेस्ट ऑफ लक।